यहाँ के सो कॉल्ड जो जर्नलिस्ट जो अपना को बोलता है, धर्मेंद्र प्रताप, जो फरीदाबाद न्यूज के नाम से फेसबुक पेज चलाता है, उसने एक वीडियो वायरल किया हुआ है कि यहाँ पर डॉक्टरों की लापरवाही से एक मरीज का पैर कटेगा और दूसरा हॉस्पिटल को पूरा डब्बा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आरोप लगाएंगे उसने, ऐसे तथाकथित के लिए क्या कहेंगे? देखिए, इस पॉइंट को फर्स्ट ऑफ ऑल लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप लोग जो भी एक एथिकल मीडिया प्रैक्टिस करते हैं वो लोगों को कंसर्न होता है और होना चाहिए। मैं इस केस पर आने के पहले जो एमएस साहब ब्रीफ करेंगे, मैं आप लोग की इजाज़त हो तो एक ब्रीफ कर दूं ईएसआई मेडिकल कॉलेज के बारे में। ये इंस्टीट्यूट 2015 में स्टार्ट हुआ था। आप लोग काफ़ी टाइम से यहाँ है, कंपेयर करेंगे कि जो ट्रीटमेंट एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी पहले थी और उसके बाद ये कॉलेज के आने में क्या चेंजेज हुए हैं। ये निश्चित रूप से एक इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर एकेडमिक, रिसर्च एंड हेल्थ केयर तीनों कंपोनेंट होते हैं। हमारे यहाँ इस इंस्टीट्यूट का रैंकिंग आज के डेट में जो नीट स्कोर से जो बच्चे यूजी या पीजी में आते हैं, नंबर 1 हरियाणा है और टॉप रैंकिंग में पूरे दिल्ली जाऊँगा। बट हमारे बच्चे पूरे स्टेट में टॉप 10 में 5 से 6 फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर ऑलवेज आते हैं। तो वर्ल्ड जो इंडिया के बेस्ट फैकल्टी होते हैं हमारे यहाँ पर। जब से कैथ लैब बना है 3 साल में लगभग 9,250 कार्डियक प्रोसीजर भी यहाँ पर हुए हैं, पेस मेकर, स्टेंट से लेकर जो भी सर्जरी हुई है सब लेकर के। 6,750 लोगों को कैंसर का ट्रीटमेंट दिया गया है इस हॉस्पिटल से। हमारे पास लगभग 14 से 15,000 आईसीयू में भर्ती हुए लगभग 1 साल में, जिसमें लगभग 9,500 एडल्ट आईसीयू, फिर नियोनेटल आईसीयू, पीकू एंड कार्डियक आईसीयू सब मिला करके लगभग 27,500 डायलिसिस हुआ है 1 साल में। 5 किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, 61 बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, 50 कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ है, कॉक्लियर इम्प्लांट 56 हुआ है, रोबोटिक सर्जरी 35 हुई है। 48 डॉक्टरों और स्टाफ को रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग, ट्यूमर सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर की और जो प्लास्टिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, ऑल सुपर स्पेशलिटी हम लोगों ने कोशिश किया कि ये एक 10 साल के स्पैन में जिस लेवल पर गया है ये संस्थान, इसमें मरीजों की ही बेनिफिट हुई है कि मरीजों को हमारी कोशिश है कि बाहर रेफर न करना पड़े, उसको इन हाउस कारपोरेट टाइप हॉस्पिटल टाइप फैसिलिटी दी जाए, जो हम कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर पेशेंट लोड आप लोग भी देखते होंगे, लगभग 4,500 से 5,000 की ओपीडी होती है पर डे। तो न्यू हॉस्पिटल में हो सकता है वो लोड थोड़ा कम हो जाए, हम लोग एक और बिल्डिंग जो आने की प्रक्रिया में है। तो इस टाइप का लूज टॉक, ऐसे द सो कॉल्ड मीडिया, इसको मैं सो कॉल्ड ही मीडिया बोलूँगा क्योंकि एथिकल प्रैक्टिस वो नहीं कर रहे हैं, बिना वर्जन लिए हॉस्पिटल्स का, बिना जाने। तो ये चीज़ें पब्लिक में गलत मैसेज देना, एक केंद्र सरकार का संस्थान जो अच्छा काम कर रहा है उसको काम को बिना इस संस्थान का वर्जन जाने कि वो एक्चुअल में केस क्या है। कोई मरीज कई बार आउट ऑफ इमोशन कुछ बोलते हैं, बट आपको उसको क्लैरिफाई करना चाहिए हॉस्पिटल से, उसको बिना वर्जन जाने। हमारी कोशिश है कि उसको बेस्ट केयर मिला जाए और मैंने भी उसको वेरीफाई किया। तो आई थिंक एमएस साहब उसके बारे में डिटेल बताएंगे आप लोगों को। एमएस साहब से बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे जो लोग जो हॉस्पिटल्स को बदनाम कर रहे हैं, केंद्र सरकार का ये उपक्रम है और फरीदाबाद की शान है ईएसआई हॉस्पिटल, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या लीगली एक्शन लेंगे? मैं इसमें बात करूंगा, जो हमारे इन पैनल जो एक एडवोकेट हैं, मैं उनसे बात करके मेरे समझ से एक लीगल नोटिस मैं उनको भेजूंगा, क्योंकि ये संस्थान की रेपुटेशन की बात है। हमारा संस्थान ग्रो कर रहा है, उस लेवल पर जा रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में इसको डेवलप करें। तो इस टाइप की जो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, ये पब्लिक में भी ये गलत जाता है मैसेज ना, तो लीगल नोटिस में भेजूंगा निश्चित रूप से। सीएम साहब ने कल मीटिंग ली है फेसबुक और ये यूट्यूबर्स की कल चंडीगढ़ के अंदर, उन्होंने भी इस बारे में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी हकीकत ग्राउंड की है वो सोशल मीडिया दिखाए तो ज्यादा बेहतर है। हाँ। उन्होंने भी ताकीद की है इस चीज के बारे में। तो आप सीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले में? देखिए, मेरा बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, सहमत हूँ सीएम साहब की कि आप वास्तविकता जरूर दिखाइए, यही तो मीडिया का काम है। मैं सीएम साहब से यही अपील करूंगा कि जो इस टाइप के चैनल चलाते हैं, जो फेक न्यूज, जो ब्लैकमेलर टाइप के, जो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों में स्प्रेड करते हैं, ऐसे चैनलों को एक्शन लेना चाहिए और बंद करा देना चाहिए। क्या इस धर्मेंद्र प्रताप ने जो खबर चलाई थी, क्या अस्पताल का पक्ष लिया उन्होंने? बिल्कुल नहीं, मेरे से किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि जब जैसे मुझे पता चला, मुझे आप लोगों में से ही कई लोगों के फ़ोन आए,
तो मुझे पता चला कि इस टाइप की न्यूज फैल रही है। भाई जब तक बिना हॉस्पिटल का पक्ष जाने, डीन का, एमएस का, डीएमएस का, कोई भी डॉक्टर का, आप मरीज कई बार आउट ऑफ इमोशन बोल जाते, भाई मरीज को